इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. बम 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 हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम धीम धीम छीम छीम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जले जलाभिषिञ्चामिते स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै शीर्वारिधि रूपकै स्नाप्यामि जन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थ सिद्धितान्। ओम ह्रीं शिव वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम। 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 श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा, धुले जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा, धुले जाए पाप हमारा। शुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित्य भवनों में। है पूज्य कृत्रिम बिंब शकल शुर द्वारा, स्वर्गों से भिक्षुकारा। श्रीनाथ भगवान की जय। विश्ववंदनी संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संका संवर्धन प्रवर्तक, भावनायक प्रवर्तक, परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शास्त्रों समय शिखर की पावन तलटी मिश्र गायत्री परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवार के मुखारबिंद से 64 दिव्य मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतियारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के साथी से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांतियारा से जुड़कर शांतियारा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, कन्नौज से श्रीमती संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कोलकाता से श्रीमती संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमती देवी, निर्मला मीना, विजय रश्मि, अजय कंचन, याशिका अंकिता गौरव, जी शराब की परिवार। बिलासपुर से श्रीमती संरक्षक विनोद जी, रंजना विशाल, डॉक्टर विशु रजशा, अभिषेक, अंकिता, विकास, मिमारियाना, अबीर, अभिरजन कोयला परिवार। कटनी से श्रीमती संरक्षक श्री उत्तम चंद जी, श्रीमती प्रभा जी, अनुराग, श्रीमती जूही, अनु, श्रीमती विभा, डॉक्टर अजय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्कार योग, प्रियंजन, अरण, आसिका, समस्त कोयला वाला परिवार। यूएसए टेक्सास से श्रीमती संरक्षक श्रीमती प्रियमता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरवनी, चांदनी जैन परिवार। बक्सा गुजरात से श्रीमती संरक्षक भूपेंद्र भाई, शुभदा मेन, अतो, सीता, निहान, वनल लाधानी, समस्त लाधानी परिवार। जयपुर से श्रीमती संरक्षक शांति कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धि, स्मृति, आदित्य, नित्या जैन समस्त सोगानी परिवार जापान वाले। कोलकाता से श्रीमती संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, ऋषभ, मेघ, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, शराब की परिवार। किशनगढ़ से श्रीमती संरक्षक कवला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, मनीष, चिची, विकास, सिद्धा, विनय, विवेक, ऋषभ, आदि, अनवनिया, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के मरवर परिवार। उदयपुर से संस्थापक श्री प्रकाशन जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पदेवी, पुत्री अवनी, भाव देशना, पुत्र अनिमेश, कबीर जन अखावत परिवार। टीकमगढ़ से शिखाजी, अनिल जी, संध्या जी, प्रतीज जी, भदौरा, श्रीमती रुचि, मदित, अद्वित, श्रीमती प्राची, अंक तुम्हारी, मिशिका चौधरी, सत्सांग, भदौरा सा परिवार। गौड़ाकुंड मुंबई से श्रीमती संरक्षक दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदि क्रांति, शिल्पी निशोरिया जी, सोदिया सा परिवार। कोलकाता से गुणायतन के सचिव अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, रुतुम जी, सौरभ जी, कालासा परिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य कंचनबाई, शुंगदीलाल जी, हेमलता, शालिनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदोषी, शशि, रियांश, सुराजन सा परिवार। भोपाल से श्रीमती संरक्षक राजीव, निशान, जनक भालील, रोनी, अंक, रोनाक जी, बड़कू सा परिवार। जयपुर से संपतराय, शांति देवी, सुबुद्रवीन जी, नरेंद्र, सुरेंद्र जी, पाटनी सा परिवार। निखार वाले। वापी गुजरात से श्रीमती संरक्षक भूपेन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनुषा, देवीना, माई, राहुल सा परिवार। गुड़गांव से श्रीमती संरक्षक संजय जी, रेणु, राशिका, तरुण, शौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशिका, जंजौधरी परिवार। बांदा से श्रीमती संरक्षक पुष्पेंद्र जी, सविता जी, नातिन, गुनगुन, अंकिता, मिता, मनश्वी, निवेद्य, शराब सा परिवार। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कुमार, स्मृति, पानादेश, फिटी, विनय, शर्मिला, विकास, विक्षंध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियांक, पलक, जयदत्त, रिसिल, कबज, द्वितीय सिटी परिवार। सिंगापुर से श्रीमती संरक्षक विनोद जी, अर्चना जी, शिल्पा, आर्यन, तेजस, चिराग, श्रीमती साया, सरोजन सा परिवार। गन्नौर से श्रीमती संरक्षक श्रीमती राजदुरारी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, प्रेमी, नवल, अलीशा,
यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति परिवार नागपुर से सुमित चंद्र सभापति मीना जी, अनिल कुमार, सुधीर सोनिया जी, अजय जी सिंगापुर सभापति स्वाति जी, पीएचडी मास्टर रियान जय विद्यासागर रोडवेज बी ग्रुप सा परिवार कन्नौज से सुमित चंद्र महेश कुमार, पीयूष कल्पना, विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांशी, शांजन सा परिवार देहरादून से सुमित चंद्र विनोद जी, कमलेश जी, आशीष जी, मेघातीन, पूजा ऋचा, बेबिकजन, रामपुर वाला सा परिवार जयपुर से सुमित चंद्र किशोर जी, शांति देवी, प्रमोद, नीना, शुली, निशांकित, यादव, कानिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया सा परिवार भोपाल से राजकुमारी, धर्मपति, संतोष राव, शबाजी, ममता, विकास, वैद्वान भवन, सोलतिसा, आश्रय, नैनी, नैनी, ऐशना, आइना, सराफ सा परिवार दिल्ली सूरत से विनोद जी, अनिल जी, अमित जी, सचिन जी, विकेश जैन सा परिवार कोलकाता मुंबई से सुमित चंद्र, प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पोती तमास, आशिका चंद्र पांड्या, समस्त अतीर फाउंडेशन सा परिवार मिर्जापुर से सुमित चंद्र, विमल कुमार जी, विश्वम कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन सा परिवार गंज सदस्य श्रीमोदी चंद्र, स्वर्गीय अजित कुमार जी, विजेतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार जी, मंजोता जी, सुब्रत, एकांश, श्वेता जी, आंसी जैन सा परिवार पूजा वास्तु सुमित चंद्र, लतीश जी, कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, चादी, अंतिम, तांसी, वाणी, ओजस, पीछा जैन सा परिवार गुड़गांव से सुमित चंद्र, अजित प्रताप, संतोदेव, पंकज डोली, ऋषभ, बिंदन, संजय, नैन्सी, यस जैन सा परिवार कोलकाता से सुमिनमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, गुसाग, लवनिया, भव्या, तक्षी, चुड़िया सा परिवार भोपाल से सुमित चंद्र, विनीत, संगीता, पुलगा देविया, पुनीत, शबाली, शुभित, मेल, सादा, शिखा चंद जी, हर्षित, सुष्मित जी, गोदा सा परिवार दुर्गापुर से सुमित चंद्र, अनिल जी, अमिता से सदांक, प्रीति, तरुण, भूमा, सीता, मेतन, मानवी, शानवी, अहिली, शंभव जैन सा परिवार नवी मुंबई से सुमित चंद्र, प्रमोद जी, सुमति, स्वाति, साकाशा, मौड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता सा परिवार आगरा से चक्री, श्रीमती शिखा जी, पुत्रपुत्री, प्रखा जी, सोमैया, निवेश, सागर से प्रेमचंद जी, सिंधी संध्या जी, सौरभ रूही, गौरवनौमिका, नीरज बाजा, दिव्यांग, जितासा, शुभंकर, हितासा, दिविशा जैन उपकार परिवार कोलकाता से सुमित चंद्र, प्रेम जी, परमिला जी, पुत्र श्रीयांश सिंह सा परिवार चौबू से अरविंद जी, राजा, सुनीता जी, अंकिता, नामिका, राहुल, तनकिति, वीरा, मरीची सा परिवार टीकमगढ़ से ताफी से बाबुला सत्य, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, सतभैया परिवार कटनी सतना से श्री राजकुमारी, प्रेमचंद जी, प्रेमी परिवार बरेली उत्तर से ताफी से अनिल कुमार, देसला जी, एकता, विद्युत दुरस का जैसा परिवार जयपुर वापिस से मिजरो जी, विजय कुमार, शैलेंद्र जी, स्मृति, प्रियंका, रूपेंद्र कुमार जी, मेरठ, बेबियान, लेमेटा वाला परिवार मुंबई से सुमित चंद्र, आरपी सुमित ममता जी, प्रशांत, दिव्या, भरत, पारस जी, जैसा परिवार विदिशा से कंचनबाई, श्रीमती से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, नगजन सा परिवार रांची से तबक्सर गुणातमती, चंद्रकला जी, नीरज जी, लियांसा, जयाग जी, बाटनी सा परिवार अहमदाबाद से सुमित चंद्र, दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था जी, बिलगी सा परिवार जयपुर अंबिका से सुमित चंद्र, श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, अमिता, विभोक्षिता, विनीत, जाह्नवी, विराज जी, पापड़ीवाल सा परिवार पार्टी कोलकाता से सुरेन जी, प्रीति जी, शेट्टी सा परिवार अलवर से सुमित चंद्र, ताची जयंती परिवार रामगंज मटी से संरक्षक से माता संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीत्यंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जन, बाबरिया, प्रवाद उत्तरा और रतलाम से सुमित चंद्र, भौला जी, घनवती भी, राजेश, रेखा, आचंद, रघुवा परिवार इंदौर जयपुर से सुमित चंद्र, श्रीमती विमला देवी, मुकेश कुमार, चंद्रबाजी, विजय, ममता, संजय, ज्योतिका, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दिव्यांशु, अजवीर, रचिन, दत्ती, वर्धिनी, पाटौदी, कासलीवाल परिवार से संतापक अजय जी, मौजूदी, अतुल, नादी, अभी जी, आंदो में मेहता सा परिवार और जिन्होंने मासिक शांतिया के रूप में शांतिया कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगरा से श्रीमती मधु जी, स्वर्गीय राजेंद्र चंद जी, अभिषेक, अंकित, श्याम, दर्शन, चांदीवाला परिवार विशाखापट्टनम से चेतना जी, हाटा सा परिवार हम परम पूज्य गुरुदेव के चरण में बारंबार नमस्कार करते हैं। स्वामी आज की शांतिया करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यराजक है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है, मासोपवास का तप करने वाले कैलाश चंद जी सेठी, उनके भ्राता शिखर चंद जी, राजकुमार जी, निर्मल कुमार जी, अरविंद, ऋषभ, चरितार्थ, नयान सेठी परिवार अजमेर, जोधपुर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से गुणायतन सेवायतन के संस्थापक सदस्य श्री बसंत कुमार जी काला अपने पिता श्री विमल चंद जी काला के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से राजकुमार, वसंत, विजय, आयुष, अभिषेक, अदिति, रीना, काला परिवार इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुभाष, सौरभ, मीना, पूनम, अर्घ, सहकारिता, जबलपुर इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी के परिवार से लक्ष्मीचंद, ज्ञानचंद, आशीष कुमार, मयंक, स्नेहा, श्री डॉक्टर मोनाली, राशि, पंखुरी, ओमी, प्रीति, प्रियंका जैन, तेंदुखेड़ा इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। साथ ही प्रेमचंद जी, पदम कुमार, पारस जैन, बासा वाला परिवार इनके परिवार में सुख, शांति। कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र, राकेश, एकता, ऋषभ,
और श्वेता मयंक जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजकुमार विजय कुमार, मनोज कुमार जैन चावल वाले करेली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अमन जैन मुल्ला जी खुरे, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अक्षय जैन नौकार अरिहंत, श्रीमती श्वेता जैन जबलपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ऋषभ कुमार पुष्पा देवी, विकास कुमार ज्योति आनवी, प्रयान सैदपुर ललितपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कमल कुमार शकुंतला विशाल, विवेक स्वाति श्वेता रिया सिद्धि श्रुति सार्थक देवांश, होटल वाला परिवार नागपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शुभम जैन मुकेश जैन, नैना विनोद जैन, संतोष जैन, अंश जैन, सौरभ जैन, सपन हर्षित, आयांश प्रयान, बंदन नंदिनी जैन, नंदिनी जी के जैन दिवस पर दीदी गारमेंट जबलपुर परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें गुणायतन के संस्थापक सदस्य बनने का सौभाग्य मिला है, ऐसे देहरादून से शरद कुमार, श्रीमती नेहा, श्री विनोद कुमार, श्रीमती प्रभा जैन, संध्या जैन, परी जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। देवेंद्र तारन गौरव तारन, विजय कुमार सपरिवार, महेश वारी, क्षमा देवी कुसुम प्रदीप जैन सपरिवार भोपाल, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जयपुर से इंद्रमल जी, पंकज जी, तारा देवी, वंदना कुमारी पूर्वी जैन परिवार, और दिल्ली से श्रीमती रुमिला, मनीष, मंजुला, याशिका, उज्जवल जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। लातूर से सौभाग्यवती मंगल अजितलाल पंगाल, जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर खुले से रमेश कुमार जैन, नोएडा से संभव जैन, ग्वालियर से प्रसम जैन, कोलकाता से कुमारी देशनाथ जैन, कापरेन बूंदी से बीना बरमुंडा के जन्मदिवस पर प्रकाश चंद निर्मला प्रद्युमन जैन, मिर्जापुर से आदित्य जैन, मरूर से सौभाग्यवती मंगल अजितलाल पांगल, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। दुर्गापुर से श्रीमन संरक्षक अनिल जैन, हजारीबाग से दिलीप टोंगिया, धनबाद से संजय गोधा, अजमेर से आशीष जैन, गुवाहाटी कोलकाता से देवस जैन, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, हेली से ऋषभ गंगवार, दीमापुर से निशांत श्रीमती सलोनी जैन, विशाखापट्टनम से कलावती देवी नाहटा, इंदौर से श्रीमती संगीता सुराना, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। और सुमित कुमार मारदव जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। यहाँ जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ करते हैं। सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब्बशाहूनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली वनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केली वनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरण भोजामि, अनंते शरण भोजामि, सिद्धे शरण भोजामि, साहु शरण भोजामि, केली वनत्तम धम्मम शरण भोजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोते भगवते प्रचिनाशे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम रसियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छुपट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फोटे स्फोटे सस्कंदान कुरु कुरु परमदान छिंदा परमंतान बिंद बिंद अच्छा वावा रूपट सर शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरहम अशियाउषानाद विद्याय नवोरियंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आउरूम ऊरोम सार दिग्दाद विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सोक्तर सत्पाति अनुमनिताय
अशोक तुरसत प्रातिहार सोन पदब्दाय अमूलर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत प्रातिहार मंडिताय सुरपुष्टि सत प्रातिहार सोन पदब्दाय अमूलर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत प्रातिहार मंडिताय दिव्यधनि सत प्रातिहार सोन पदब्दाय अमूलर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार मंडिताय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार सोन पदब्दाय अमूलर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत प्रातिहार सोन पदब्दाय अमूलर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत प्रातिहार मंडिताय महामंडल सत प्रातिहार सोन पदब्दाय अमूलर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत प्रातिहार सोन पदब्दाय अमूलर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत प्रातिहार मंडिताय छत्तर सत प्रातिहार सोन पदब्दाय अमूलर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं मरहम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो ओहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो परमोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो सब्बोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो अनंतोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो कोठ बुद्धिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो संभिन सुदारानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो पते बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो उजु मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो विपुल मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो दश पुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो चौदश पुबीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो बनिधि पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो विद्याहरानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो चारणानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो पन्न समनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो आशि विशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो डिठ्ठि विशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो उग्गतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो दित्ततवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो तत्ततवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो महातवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो घोरतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो घोर गुणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो घोर परकमानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो घोर गुणवम भयारीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो खेलो सही सर्व पत्तानम शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो जल्लो सही सर्व पत्तानम शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो बिठ्ठो सही सर्व पत्तानम शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो सब्बो सही सर्व पत्तानम शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो मन बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो बची बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो काय बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो खीर सबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो शप्पि सबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो महु सबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो अमी सबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो अखीन महानशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो बद्धमानानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो लोय सब सिद्धाय धनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो भगवतो महदी महावीर बड्डमान बुद्धि ऋषिनम चेदी सर्व शांति भवतु। ओम नमो भगवतो बड्डमान सरिसम जलम तम गच्छई आसम पायलम लोयानम भुयानम जुया विवा देवा रंगनेवा थमनेवा
मोने वा सब जीव संतानम अपराजितो भवदो में रख स्वाहा। श्री शांति सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु गोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति। भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति। भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति। भगवान जिनेन्द्र घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्कर कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वबाध्या जिनेश्वरः। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 आदिनाथ भगवान की जय 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 भगवान की जय जय महावीर भगवान की जय जय 24 शंकर भगवंतों की परम पूज्य आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर जी महाराज की। तेंदुखेड़ा परिवार श्रीमान मयंक जी और मयंक जी, आशीष जी, ओमी और दोनों बहनों का नाम तेंदुखेड़ा। प्रीति प्रियंका तेंदुखेड़ा। और ये दोनों अलग अलग सेवायतन के ट्रस्टी बनने का दोनों को प्राप्त हुआ है। भाई मयंक जी, आशीष जी ये आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। श्रीमान कैलाश जी शेट्टी वे आए, हमारे सम्मानी आशीष जी, मयंक जी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आप जोरदार ताली बजाकर हमारे सम्मानी सेवायतन के ट्रस्टी के सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और उनके साथ सुनीता दीदी वाशा भी आए, वे श्री पर्चा के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हाँ जी। और आशीष जी, मयंक जी और वही सुनीता वाशा तेंदुखेड़ा ये सभी परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम भी संपन्न करेंगे। आइए आशीष जी, मयंक जी और बहन सुनीता जी जल्दी आए, शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करें। और चलिए समय हो रहा है मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का। आप सभी को उससे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करें। उसके पूर्व तीर्थराज संवेश शिखर की तर्टी में स्थित गुणायतन परिषद से परम पूज्य मुनिश्री के मंगल उद्बोधन, मंगल प्रवचन का लाभ लें। उसके पूर्व जी जिनवाणी शैला पालक शैला का प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी को उसे नमन के लिए निवेदन करें। उसके पूर्व आपसे कहना चाहूंगा, परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में आगामी कार्तिक माह की अष्टानिका में 20 नवंबर से 28 नवंबर तक परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्ध भगवंतों की आराधना करने का सौभाग्य हमें आपको प्राप्त होगा। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल लेके अपने पूरे परिवार के साथ मुनिवर के सानिध्य में तीर्थराज संदेश चक्र में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और जिनके भी भाव बनते हैं कि अगर वो मंडल लेके सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, आप चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल को आरक्षित करा के परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप सामान्य इंद्रनाणी के रूप में भी इस महामंडल विधान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं तो आप जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप इन नाणी के पद को आरक्षित कर सकते हैं। आइए चलते हैं, समय हो चुका है। सनत कुमारी जैन पचोर, इन्होंने एक स्वर्ण कार्य के लिए एक अंगूठी प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। आइए चलते हैं, जिनवाणी चैनल पारस चैनल प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी की ओर से, पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर जो श्रावक श्राविका उपस्थित उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, निवेदन करेंगे। मंगल प्रवचन के लिए दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमो
अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणो नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणो नमो उवज्झायाणम् नमो उवज्झायाणो नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये शव्यशाहुणो एसो पंचेणमोयारो ऐसो पंचनमो यारो पणाशनो शब्दपावपणाशिनो मंगलाणं च सब्बेसिं मंगलाणं च शवेशं पढ़मं हो मंगलम परमं होई मंगलो। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मनोज मुनि संघ की। आप सब भगवान की भक्ति में अवगाहित हो रहे हैं। भगवान की भक्ति को जीवन के कल्याण का सरलतम रास्ता बताया गया है। एक बार एक युवक ने मुझसे एक सवाल किया कि महाराज जी, हमें एक बात समझ में नहीं आती। मैंने पूछा क्या? भगवान का नाम लेने से हमारे कर्म कैसे कटते हैं? आप लोग ये मानते हो कि नहीं मानते कि भगवान का नाम लेने से कर्म कटते हैं? पहले तो ये बताओ, मानते हो? मानते हो? कैसे मानते हो? क्यों मानते हो? बोलो, क्यों मानते हो कि भगवान का नाम लेने से हमारे कर्म कटते हैं? महाराज जी, हमें बचपन से यही सिखाया गया है, भगवान का नाम लो पाप कट जाएंगे, और हमने तो यही सीखा है, इसलिए भगवान का नाम लेते हैं, पाप तो कटता ही होगा। क्या कुछ ऐसी अवधारणा है ना? उस युवक ने सवाल किया कि भगवान का नाम लेने से पाप कैसे कटते हैं? मैंने उससे कहा, भाई ये बताओ, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे हृदय में भाव कैसे होते हैं? तो उसने कहा, महाराज जी बहुत अच्छे भाव होते हैं। हमने कहा, अच्छे भाव? ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत ही आनंद में डूब गए। तो मैंने कहा, देख, भगवान का नाम लेने से मेरे कर्म नहीं करते, भगवान का नाम लेने से जो भाव अच्छे होते हैं उससे कर्म कट जाते हैं। किससे कर्म कटे? भाव अच्छे हुए। जब हमारे भाव अच्छे होते हैं तो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव बदल जाता है।
जितनी देर हम अच्छे भाव रखते हैं, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो भगवान की प्रार्थना और पूजा हो, उस समय हमारे मस्तिष्क में रहने वाले जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनका स्राव बदलता है। और जब अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव बदलता है तो शरीर के रसायन बदल जाते हैं। शरीर के रसायन बदलते हैं तो उनके साथ लगे हुए कर्मों के रसायन भी परिवर्तित हो जाते हैं, और कर्मों के रसायन बदलते हैं तो पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। बहुत सारे कर्मों को हमारी आत्मा से अलग होने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है कर्म को झड़ाने की। शास्त्रों में तो खूब लिखा है कि भगवान की भक्ति करने से पूर्व संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। भक्तिये जिनवरानम जम खीयते पुव्व संचिदम कम्मम। ये बातें लिखी है, पर कभी आपने अनुभव किया? मेरे कर्म झड़े हैं, इसका एहसास महाराज हमने कभी सोचा ही नहीं। हम तो करते आ रहे हैं और करते जा रहे हैं, मन में भाव एक ही है कि और करते जाए। मैं कहता हूं ऐसे करते रहोगे तो वांछित परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन जिसके लिए कर रहे हो वो करोगे तो सब कुछ मिलेगा। आज 4 बातें आप सबसे कहना चाहूंगा भक्ति के संदर्भ में। भक्ति क्या है, भक्ति क्यों, भक्ति कैसे और भक्ति कितनी। 4 सवाल है जिसे आपको अपने मन से पूछना है। भक्ति क्या है? बोलिए, आप लोग भक्ति कर रहे हो ना? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्या है? बोलो अमित, भक्ति क्या है? यहां तो श्रद्धा आ गई, हम भक्ति पूछ रहे हैं। हाँ, गुणगान करना, पूजा करना, पाठ करना, ये भक्ति का बाहरी रूप है। असल में भक्ति ये नहीं है सवेरे से इंद्राणी बनकर आ गए, बड़े बड़े थाल लगाकर बैठ गए, पुस्तक खोल करके बैठ गए, बढ़िया संगीतकार म्यूजिशियन बुला लिए, अच्छे विधानाचार्य के रूप में भैया जी को बुला लिए, राग रागिनियों से भरकर पूजा पढ़ना शुरू कर दिए। ये भक्ति नहीं है। महाराज आपने तो कंफ्यूज कर दिया, आपने तो कंफ्यूज कर दिया। हम तो अभी तक इसी को भक्ति मानते आए, यही मान के आए ना। ये भक्ति नहीं है। क्या है भक्ति? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। क्या है? फिर से बोलो। तो अब अपने अंदर देखो, मेरे भावों में विशुद्धि कितनी है और भाव विशुद्धि से युक्त अनुराग कितना है। बात समझ में आ रही? अगर हृदय में ऐसी भक्ति होगी तो कर्म जरूर कटेंगे, क्योंकि जब अंदर विशुद्धि होती है तो कर्मों में हलचल मचने लगती है। आप लोग बोलते हैं कि भगवान का नाम लेने से कर्म के बंधन वैसे शिथिल हो जाते हैं जैसे मयूर की आवाज से चंदन में लिपटे सांप शिथिल हो जाते हैं, कहते हैं ना आप लोग। भक्ति से कर्मों में हलचल मचती है, इसमें कोई संशय नहीं।
पर भक्ति से ये ऊपर के तामझाम से हो कोई जरूरी नहीं, हो सकता उल्टा बंध भी हो जाए यदि दृष्टिकोण दूषित हो तो। लेकिन अंदर में भक्ति हो, भावों से भरा हुआ, तो वह सब कुछ उपलब्ध होगा। चामुंड राय ने भगवान गोमटेश को बनाया, बाहुबली को बनाया, उसके अंदर भक्ति थी कि नहीं? हाँ, भक्ति थी तभी तो बनाया। महाराज जी तुलादान स्वर्ण दे दिया, स्थूल तक्षण के बाद जितना पत्थर तराश के लाता उतना सोना देता, ऐसा दातार कहाँ मिलेगा? लेकिन चामुंड राय फेल हो गया। प्रथम अभिषेक का सौभाग्य चामुंड राय को नहीं मिला, है ना? क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? उसकी भाव विशुद्धि बिगड़ गई। बात समझ रहे? क्या हो गया? भाव विशुद्धि बिगड़ गई, मन में अभिमान आ गया, मैंने ऐसी भव्य जिन बिंब का भव्य प्रतिमा का निर्माण कराया। क्या हो गया? मैंने ऐसी भव्य प्रतिमा जो इतिहास में एक अजूबा बनेगी भविष्य में, उसको मैंने बनाया। सब कुछ किया पर अभिषेक का सौभाग्य नहीं पा सका। कहानी आप सबको पता है ना? लेकिन एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, आप बोलते। उसके पास क्या था? उसके पास क्या था? हाँ, कुछ नहीं था, केवल भाव भरी, भाव विशुद्धि थी। क्या थे? एक लुटिया भेज दे कि भैया अभिषेक नहीं हो पा रहा, इसको डाल के देख लो। और जैसी वो डहरा, वो लुटिया भगवान के ऊपर गिरी तो गंगा जमुना की धार बहना शुरू हो गई। बस इसी भाव विशुद्धि का नाम भक्ति है। जब भी भक्ति का अवसर आए, भाव विशुद्धि युक्त अनुराग बढ़ना चाहिए। और भगवान के प्रति अनुराग बढ़ा, इसकी पहचान क्या है? बोलो। भगवान के प्रति मेरा अनुराग बढ़ा है, इसकी कसौटी क्या, इसकी पहचान क्या? संसार का राग घटा है तो समझना भगवान का राग बढ़ा है। समझ गए? तो भगवान आपसे मेरा इतना राग हो जाए, इतना राग हो जाए, इतना राग हो जाए कि बस मैं आपका ही हो जाऊं और किसी से राग ही ना बचे, तब ना मजा है। अभी भगवान के प्रति राग नहीं है, अनुराग नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। अनुराग नहीं होता तो यहां क्यों आते? लेकिन जितना भगवान से अनुराग है, उससे अनंत गुना राग संसार और सांसारिकता से है ना? शरीर से है, संपत्ति से, संबंधियों से, पूरे सांसारिकताओं से है। इसी गोरख धंधे में उलझ जाने से हमारी भाव विशुद्धि प्रभावित होती है। जब दृष्टि में भगवान होंगे तो विशुद्धि बढ़ेगी, और दृष्टि में शरीर आएगा, संपत्ति आएगी, संबंधी आएंगे और दुनिया की चीजें आएंगी, विशुद्धि घटेगी। है ना? तो क्या है भक्ति? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग।
भगवान के दर्शन करो भाव विशुद्धि से भरकर, भगवान का वंदन करो भाव विशुद्धि से भरकर, भगवान की पूजा करो भाव विशुद्धि से भरकर, तीर्थ की वंदना करो भाव विशुद्धि से भरकर। यही पुण्यार्जन का निमित्त है। तो भक्ति क्या है आपको समझ में आ गई? चारों बातें मुझे पूरे समय में करनी है। भक्ति क्यों, इसलिए भक्ति करने आए आप लोग? बोलो। गुड़गांव छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, 10 दिन का कारोबार त्याग कर यहाँ भक्ति करने आए हो। क्यों आए हो? पापों का प्रायश्चित करने, एक उत्तर। दूसरा, भावों को विशुद्ध बनाने, दूसरा उत्तर। तीसरा, आत्मा का कल्याण करने के लिए, और चौथा, मोक्ष जाने के लिए, सिद्धों की आराधना के लिए। सच्चे अर्थों में देखा जाए ना, तो ये चारों तुम्हारे अंतरंग से निकले हुए उद्गार नहीं है। ये चारों उत्तर बड़े उथले उत्तर है। न तो तुम्हें पाप का प्रायश्चित करना है, न तुम्हें आत्मकल्याण करना है, न तुम्हारे मन में सिद्धों और मुक्ति की कोई बात है। क्यों आए मैं बताऊं? मैं बता दूं। हमने सुन रखा है सिद्ध चक्र की बड़ी महिमा है, और एक बार जो सिद्ध चक्र करता उसके सारे पाप कट जाते, इसलिए हम आए हैं। एक सोच है, हमने बचपन से सुन रखा है सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 से प्राणी फल पायो मैं नारायणी। वो आकर्षण हमें सिद्ध चक्र के लिए खींच लाया। हम यहां आए हैं सिद्ध चक्र के लिए। उसके पीछे एक दूसरी भावना है कि हमको बचपन से एक संस्कार मिला है कि सिद्ध चक्र विधान सर्वश्रेष्ठ विधान है, हमें ये करना है। अनेक बार महाराजों के मंच से कहा गया, जीवन भर के पापों के प्रायश्चित का निमित्त सिद्ध चक्र विधान है, इसलिए सिद्ध चक्र करने के लिए आए, जैसा कि इस भाई ने कहा। पर भैया मेरे, ये सब बड़े उथले दृष्टिकोण हैं। हम परंपरागत संस्कार से प्रेरित होकर कोई धार्मिक कार्य करते हैं, उसका हमें कोई लाभ मिले सुनिश्चित नहीं। हम किसी भौतिक लाभ की आकांक्षा से आते हैं, उसका हमें लाभ मिले ये भी कोई पक्का नहीं है। हम पाप काटने या पुण्य कमाने की भावना से आते हैं, ये भी अगर दृष्टिकोण रखे तो बहुत सम्यक दृष्टिकोण नहीं है। भगवान की भक्ति या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को यदि हम अपनी चेतना को निर्मल और पवित्र बनाने के भाव से लाते हैं तो ये सम्यक उद्देश्य है। हमें सिद्ध चक्र विधान सिद्धि के लिए नहीं, किसके लिए किए हैं? शुद्धि के लिए। किसके लिए? और अंतरंग में जब शुद्धि होगी यानी विशुद्धि होगी तो पाप भी कटेंगे। कटेंगे कि नहीं कटेंगे? पुण्य बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पाप कटेगा, पुण्य बढ़ेगा, जीवन तरेगा, इसमें क्या संशय है? तो मूल उद्देश्य क्या? मेरी भाव शुद्धि हो, विशुद्धि बढ़े। इस सिद्ध चक्र से पापों का प्रायश्चित होता है। कब? जब तुम्हारे अंदर में पापों के प्रति ग्लानि हो तब। जब तक पाप के प्रति ग्लानि नहीं तो पाप का प्रायश्चित कैसा? बल्कि इससे तो एक प्रलोभन भी हो गया और मन में आ गया कि महाराज ने कह दिया
कि जीवन भर के ज्ञात अज्ञात भाव के साथ किए गए पापों का प्रायश्चित सिद्ध चक्र में हो जाता है, तो चलो जो पाप हो गया सो हो गया, अपन तो सिद्ध चक्र विधान किए और तर गए। जितना पाप करना है करो, गंगा में एक डुबकी लगाए सब धुल गए। इतना सरल है, हाँ? इतना सरल नहीं है ना। तो मूल को समझिए, मन में पापों के प्रति ग्लानि होनी चाहिए, और जिसके हृदय में पाप के प्रति ग्लानि होगी वो पाप को काटेगा ही नहीं, पाप को त्यागेगा भी। क्या करेगा? तो मैं आपसे कहता हूं, पाप काटने मात्र के भाव से विधान करना है कि पाप त्यागने के भाव से विधान करना है? बोलो। हाँ, तो अंदर उत्साह बढ़ना चाहिए ना। आज तो शायद 256 अर्घ चढ़ा रहे आप लोग, सारे कर्म कट रहे आज। हाँ, कर्म दहन विधान है पूरे, सारे कर्म प्रकृतियों के क्षय का विधान है। तो भैया हम पाप तो काट रहे हैं, लेकिन पाप त्यागेंगे नहीं तो पाप तो और हमारे ऊपर लिपटता जाएगा, इसका भी तो ख्याल रखो। अगर तुम्हारे हृदय में विशुद्धि होगी तो पाप त्यागोगे, हृदय में वैराग्य होगा। वही भक्ति सार्थक है जिसमें विरक्ति के भाव प्रकट हो। मन में विरक्ति नहीं और आसक्ति है तो अभी भक्ति भाव प्रकट ही नहीं हुआ। अंदर उसको जगाइए। ऐसी भक्ति को सम्यक्त कहा है। हम केवल ऊपर ऊपर की क्रियाओं से संतुष्ट ना हो, अंतरंग में अवगाहित हो, डुबकी लगाए, जिससे हृदय खिले और जीवन बदले। समझ गए? भक्ति से पाप कटते हैं, पाप काटने के लिए नहीं, जीवन को पाप रहित बनाने के लिए, निष्पाप बनाने के लिए भक्ति करो। जो अंदर का सब बदलेगा तो बाहर तो अपने आप बदल जाएगा। आखिरी 2 बातें और कर लूं। भक्ति कैसे करे? कैसे करे? हाँ, भावों से नहीं, त्रियोग से करे। केवल भावों से मत करो। बहुत सारे लोग हैं, हमारे तो भाव हैं अच्छे, हम भाव से भक्ति करते हैं। ये बताओ, पाप केवल भावों से करते हो क्या? क्या करते हैं? मन, वचन, काय, तीनों लगता है कि नहीं? निर्विकल्प समाधि हो जाती है तुम्हारी उस घड़ी जब पापों में मग्न होते हो। जब त्रियोग से पाप बांधे हो तो पाप मुक्ति के लिए भी त्रियोग चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कोरे भाव से काम नहीं चलेगा। भाव के साथ मन और वचन भी जोड़िए। जब भी भक्ति का मौका आए, उन नींदे से मत बैठिए, ढीले ढीले मत बैठिए। भक्ति में जितने जितने अर्घ बढ़े उतना उतना उत्साह भी बढ़ना चाहिए। हर शब्द को बोलिए, उसके अर्थ में डूबिए, अपनी क्रिया में तत्परता दिखाइए। कई ऐसे होते हैं बैठे रहते हैं, बैठे बैठे ऊँघते भी रहते हैं। एक द्रव्य की एक थाल की द्रव्य को उठाकर दूसरे थाल में डाल देते हैं। इसे क्या होगा? कैसे करना है बोलो? भक्ति का पूरा लाभ लेना कि अधूरा? हाँ, तो पूरा लेने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें लगाना है। किसको लगाना है? मन,
वचन और काय, तीनों लग जाए, त्रियोग से भक्ति करोगे तो ये मान करके चलना, भक्ति का वह सब फल मिलेगा जो हम चाहते हैं। भाव से भरकर जब कोई भक्ति करता है उसके जीवन में सब कुछ घट जाता है। देखिए भक्ति का क्या प्रभाव होता है, दो उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। हम जब संघ में थे, हम ब्रह्मचारी थे। उन दिनों संघ में एक ब्रह्मचारी आता था, अब इस दुनिया में नहीं है, नाम ले लेता हूं, उसका नाम था राम कुमार। थोड़ा प्रौढ़ अवस्था में था, हम लोग सब युवा थे। उसके कर्म का कुछ ऐसा उदय था कि कोई उसको लाइक नहीं करता था। उस पर से उसको व्हाइट स्पॉट्स हो गए पूरे शरीर में। तो एक तो ऐसे ही उसके दुर्भग नाम कर्म का उदय, लाइकिंग नहीं, और फिर व्हाइट स्पॉट आ गए। लेकिन वो आदमी बड़ा सरल था और भगवान का भक्त था, गुरु भक्ति भी थी। संघ में आता जाता था। 2-3 साल वो नहीं आया, और जब आया तो देखा उसके शरीर में एक भी स्पॉट नहीं, एक भी स्पॉट नहीं, जबकि सिर से पैर तक छोटे छोटे स्पॉट थे, चने बराबर। बड़े स्पॉट्स नहीं थे, चने जैसे स्पॉट्स थे पूरे शरीर में। आया, देखा, बोले ये क्या हो गया? बोले आप लोगों के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया, गुरु जी के आशीर्वाद से ठीक हो गया। बोले किया क्या? बोले मैंने कुछ नहीं किया। जब मुझे लगा कि लोग मुझे पसंद नहीं करते तो मुझसे लोगों को तकलीफ होती है, ऐसी जगह क्यों जाऊं? महाराज जी मैं शिखर जी आ गया, तब तक मेरी दीक्षा हो गई थी। मैं शिखर जी आया और मैंने प्रतिदिन वंदना की, लगातार 108 वंदना की। अभी पूरी बात सुनो। 108 वंदना की और हर टोंक में मैंने भगवान का अभिषेक किया और उसका पूरा गंधोदक अपने शरीर में लगाया। महाराज उसका प्रताप है कि मैं आज ठीक हो गया। और उसने बोला कि मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मेरा ये ठीक हो जाए, मैंने एक ही प्रार्थना की कि हे भगवान मैं अपवित्र हूं, मुझे पावन बना दो। हे भगवान मैं अपवित्र हूं, मुझे पावन बना दो। ये भक्ति है। ज्ञान उस व्यक्ति को ज्यादा नहीं था, पर भावना ऐसी प्रबल थी कि जीवन बदल गया। ये भक्ति है। आप कर सकते हो ऐसा? दिमाग लगाओगे, अरे ये सब कैसे होगा, इसमें तो ये है वो है, तो 25 सवाल जब तुम्हारे सामने खड़े होंगे तो इसका समाधान मिलना ही नहीं। एक दूसरा प्रश्न, एक सज्जन को व्यापार में भारी नुकसान हो गया। लाखों रुपया का दान करने वाला व्यक्ति 10-5 हजार रुपए के लिए मोहताज हो गया। उसने देखा और सोचा अभी अशुभ समय, और अशुभ समय में बस भगवान की भक्ति ही हमारे लिए शरण है। उसने उसके गांव में 7 मंदिर थे। नियम ले लिया कि 7 मंदिर के दर्शन करने के बाद ही मैं भोजन मुंह में पानी डालूंगा और प्रतिदिन बदल बदल कर मंदिरों में पूजा करूंगा। वो व्यक्ति सुबह से घर से निकलता, 11 साढ़े 11 बजे तक आता और पैदल जाता, लगभग 4 किलोमीटर जाना आना हो जाता। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, कोई 6 महीना बीते, उसके पास खबर आई नासिक में उसकी कोई प्रॉपर्टी थी जो लिटिगेशन में पड़ी हुई थी। मामला सुलझ गया,
और उसको जो उसका एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा का ऑफर आ गया, उसने सल्टा लिया, पूरा गड्ढा भर गया। फिर उसको खबर मिली कि उसके पिताजी के समय में भोपाल में MP नगर में प्रकाश चंद सेठी के टाइम में कोई प्रॉपर्टी ली गई थी। इसको पता नहीं था। दलालों से मालूम पड़ा कि तुम्हारे पिताजी के नाम की ये प्रॉपर्टी है और इसका सौदा आया है, तुम्हें सल्टाना है तो सल्टा दो। इसने तुरंत जाकर सल्टाया और मोटी रकम पा लिया, वापस खड़ा हो गया। आज पहले से भी सुदृढ़ स्थिति है और उसका कहना है, महाराज ये मेरी निष्काम भक्ति का फल है। मैंने इसलिए भक्ति का आश्रय नहीं लिया था कि मेरी समस्याएं हल हो जाए, मैंने केवल इसलिए लिया था कि मैं समस्याओं का सामना कर सकूं, समस्याओं का सामना कर सकूं। ऐसे अनेक उदाहरण है, अगर करूं तो मैं बहुत सारे मेरे मानस में आ रहे हैं, घंटों लग जाएगा। लेकिन मैं आप सबसे ही कहता हूं, त्रियोग से भक्ति करोगे परिणाम जरूर निकलेगा। और कब तक करे, कितनी करे, जितनी बने उतनी करो। श्वास श्वास में भगवान का नाम बसा लो। आप लोग बोलते ना रोम रोम से निकले, तो रोम रोम से निकालो और श्वास श्वास पर बस जाए, बसे प्रभुवर नाम तुम्हारा। हर श्वास में उसकी कोई सीमा नहीं होती। और ये भक्ति मंदिर में जाकर करे तही भक्ति हो, ऐसी बात नहीं है। हम भगवान के मंदिर में तो भक्ति करते ही हैं, अपने दफ्तर में भी भक्ति कर सकते हैं, अपनी दुकान में भी भक्ति कर सकते हैं। दफ्तर और दुकान की भक्ति क्या है? भगवान के आदर्शों के अनुसार जीवन जीना, यही भगवान की भक्ति है। कोई भी क्रिया करो, कोई भी काम करो, भगवान के उपदेशों को ध्यान में रखो। अगर तुम भगवान को पसंद करते हो तो ये तय कर लो कि हम उसी को पसंद करेंगे जिसको भगवान पसंद करते हैं। कदाचित उसे पसंद ना भी कर पाए तो जो भगवान को नापसंद है उसे कभी पसंद नहीं करेंगे, तब न भक्ति होगी। तो ये भक्ति हृदय में उद्घाटित हो और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाए। आप लोगों की अर्घावली भी अभी चलनी है, अर्घ निरंतर चलते रहे, जीवन के क्रम को आगे बढ़ाए। अब 2 दिन बाद विधान समाप्त हो जाएगा, लेकिन जीवन का विधान तभी शुरू होगा जब हम इन सूत्रों को आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822 84936. Visit www.ravimasale.com.